सर आप हनी, हमारे इस प्रोफेशन में इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। हमें तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। I'm sorry sir. इट्स ऑल राइट। फॉर मी एनी मैसेज, एनी फोन कॉल? एक फोन आया था, किसी आदमी की आवाज थी, बट कट गया। आई सी। अच्छा सनी, जब भी पुणे से आए मेरे कमरे में भेज देना। ओके सर। हाय हनी। क्या बात है, नाराज हो? तुमसे इतने दिन दूर रहा इसलिए? सनी, कम इन प्लीज। आकर मिलता हूं। हाँ, Yes sir. Yes sir, I'm just coming. Yes sir. Yeah. Okay. Excuse me. Yes. May I help you? या मेरा नाम प्रोफेसर कंवलजीत है। मैं मेजर मलिक से मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? आई थिंक अगर ये बात मैं मेजर मलिक से कहूँ तो बेहतर होगा।
जी मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ. आपको जो भी कहना है यू कैन टेल मी विदाउट एनी हेजिटेशन. कम प्लीज सिट डाउन. ओके. वेल, यू सी मिस, मुझे शक है कि कोई आदमी मुझे मार डालने की कोशिश कर रहा है. शक की कोई वजह है? या ऐसे 3 हादसे जिससे मैं मरते मरते बचा. पहली बार जब मैं रास्ते पे चल रहा था, सामने से एक तेज गाड़ी मुझे कुचलने के इरादे से मेरी तरफ आई. मैं बाल बाल बच गया. दूसरी बार जब मैं लैब में रिसर्च कर रहा था, अचानक एक धमाका हुआ. आई डोंट नो. और तीसरी बार 10वीं मंजिल पर जब मैं लिफ्ट की ओर बढ़ा, लिफ्ट का दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया, लेकिन वहां पर लिफ्ट नहीं थी. ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है. हो सकता है, इट्स पॉसिबल. इसलिए मैं पुलिस के पास जाने के बजाय आप लोगों के पास आया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस केस की गुप्त तहकीकात करें. ओके, मैं आपका केस मेजर साहब को समझाती हूँ. यू प्लीज वेट हियर. श्योर. प्रोफेसर कंवलजीत, इंटरेस्टिंग. सेंड हिम इन. ओके सर. एक्सक्यूज मी. ओह माय गॉड सर, 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 देखिए ना. ही इज डेड. डोंट टच. सनी, Yes, sir. जल्दी इंस्पेक्टर शेट्टी को फोन करो. एम्बुलेंस. हेलो इंस्पेक्टर शेट्टी, हेलो ऑपरेटर. मैं सनी बोल रहा सर्विस, हूँ. प्लीज. हमारे ऑफिस आ जाइए फौरन. कहीं साइलेंसर वाली पिस्तौल तो इस्तेमाल नहीं की? हेलो, इंस्पेक्टर शेट्टी स्पीकिंग. हाँ जी, ठीक है, मैं हवलदार को भेज देता हूँ. ओके. हेलो इंस्पेक्टर शेट्टी, अरे तुम यहाँ? सर ने प्रोफेसर कमलजीत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगवाई है. वही तो मैं लेकर आ रहा था. लेट्स गो. कम ऑन, लेट्स मूव. हनी, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सनी पुलिस स्टेशन से वापस आया? नो सर. आई सी. अच्छा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पुणे वाली केस की फाइल लेकर मेरे कमरे में आ जाओ. ओके सर. टू कवलजीत विद लव, अनीता. हेलो, कुड आई स्पीक टू इंस्पेक्टर शेट्टी प्लीज? मेजर मलिक स्पीकिंग. क्या कहा आपने? इंस्पेक्टर शेट्टी मेरे पास आ रहा है. इट्स ओके, बाय. सर, ये लाइटर मुझे टेबल के नीचे से मिला. प्रोफेसर कवलजीत का है. स्ट्रेंज. एक अच्छा खासा आदमी मेरे पास आया, अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत का शिकार बन गया. सर, पर दिल के दौरे के तो कई कारण हो सकते हैं. यू आर राइट हनी, पर कत्ल का कारण सिर्फ एक ही होता है. ये क्या कह रहे हो शेट्टी? प्रोफेसर के बदन पर तो जख्म का कोई निशान था ही नहीं. ये रही प्रोफेसर कंवलजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ अल्फाजों में लिखा है कि उनकी मौत दिल के दौरे से नहीं हुई, बल्कि उनका कत्ल कर दिया गया. व्हाट? हनी, 1 मिनट. श्योर सर.
एक ऐसी जहरीली गैस जो मरने वाले के फेफड़े में पाई गई और वही उसकी मौत का कारण बनी। शेट्टी, तुम जानते हो ये कौन सी गैस है? नहीं तो? ये एक किस्म की नर्व गैस है। 1937 में जर्मन साइंटिस्ट ने इस किस्म की गैस इन्वेंट की थी। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान हमें भी इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रोफेसर कंवलजीत की मौत हमारे ऑफिस में हुई थी। ये गैस इनहेल करने से कोई भी आदमी 3-4 मिनट के अंदर दम तोड़ देता है। इसका मतलब ये गैस प्रोफेसर कंवलजीत को हमारे ऑफिस में दी गई थी। लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? शेट्टी! मेजर, इसमें तो वही गैस है। आई सी। अगर आपने मुझे वक्त पर। इट्स ओके शेट्टी, कम, लेट्स गो, कम। माफ कीजिएगा, मैं समझ सकता हूं कि आप किन हालातों से गुजर रही हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि प्रोफेसर की मौत एक सामान्य मौत नहीं थी। उनके कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्या आप बता सकती हैं कि प्रोफेसर के करीब कौन कौन थे? उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त रिसर्च सेंटर में ही गुजरता था। उनके साथ काम करने वाले में से जो उनके ज्यादा करीब थे वो है प्रोफेसर मेहरा, प्रोफेसर साहनी और अनीता। कोई ऐसा जिसे प्रोफेसर की मौत से फायदा हो? फायदा या नुकसान मैं नहीं जानती। हाँ, उनकी मौत से अगर किसी को खुशी मिले तो वो है अनीता। शक की कोई वजह? हाँ, एक रोज हम लोग किसी पार्टी में जाने वाले थे। इन्होंने फोन करके मुझे ऑफिस पे ही बुला लिया। जब मैं वहां पहुंची मुझे समझने की कोशिश करो तुम। मैंने कभी सोचा भी न था कि तुम इतने साल मुझे अपने प्यार में फांस कर किसी और से शादी कर लोगे। क्यों क्यों क्या तुमने ऐसा? मुझ में क्या कमी थी? देखो अनीता, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, मैं मजबूर था। ये शादी मेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी। और तुमने मान ली? नहीं कंवलजीत, नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी तुम? बोलो, क्या कर लोगी? सनी, तुम्हारे इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर कंवलजीत के करीब 3 ही लोग हैं, अनीता, प्रोफेसर साहनी और प्रोफेसर मेहरा। हमारा सबसे पहला निशाना है अनीता। अनीता? हाँ हाँ, हमारा संबंध था, पर तब तक जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद उनके 6 दोस्त और एक अच्छे वर्किंग पार्टनर बन चुके थे। यहाँ तक कि एक दूसरे के करीब भी थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रोफेसर को अपनी ही पत्नी के चाल चलन पर हमेशा शक रहा करता था। और यही वह वजह होगी जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि प्रोफेसर की मौत दिल के दौरे से नहीं हुई, बल्कि उनका कत्ल किया गया। What? यप। अच्छा मिस अनीता, ये लाइटर पहचानती हैं आप? हाँ, ये लेटर मैंने उन्हें जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था। क्यों? किसी को गिफ्ट देना कोई जुर्म है क्या? हाय अनीता।
ओह आई एम सॉरी, मैं फिर आता हूँ। ये साहब कौन थे? ये प्रोफेसर सुरेंद्र मेहरा। मेहरा, एक्सक्यूज मी। प्रोफेसर मेहरा। यस प्लीज। प्राइवेट डिटेक्टिव मेजर मलिक। क्या आप बता सकते हैं कि मरने से पहले प्रोफेसर कंवलजीत यहाँ किस चीज पर रिसर्च कर रहे थे? सॉरी मेजर, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे किए जाने वाले रिसर्च वर्क टॉप सीक्रेट होते हैं। आई सी। एक आखिरी सवाल, प्रोफेसर कंवलजीत की पत्नी को क्या कभी आपने इस रिसर्च सेंटर में आते जाते देखा है? मेरे ख्याल से अब तक के तो नहीं, जबकि प्रोफेसर अपने ज्यादातर वक्त घर से ज्यादा यहाँ गुजारा करते थे। सॉरी मेजर, तुम्हारा नेता। एक्सक्यूज मी, यस। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रोफेसर सहानी इस वक्त कहाँ मिलेंगे? जी हाँ, मैं ही प्रोफेसर साहनी हूँ, कहिए। नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू। आई एम मेजर मलिक, प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं प्रोफेसर कंवलजीत के कत्ल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, प्रोफेसर कंवलजीत की पत्नी से आप कभी मिले हैं? जी हाँ, मिला हूँ। कहाँ? पार्टियों में, फंक्शंस में। अच्छा, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? काफी मॉडर्न व आजाद ख्याल की है मैं। उनकी मौजूदगी पार्टी का रंग जमा देती है। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोफेसर सानी। माय प्लेजर। फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्रांच, मेजर मलिक। हेलो, यस शेट्टी। व्हाट? आई एम कमिंग जस्ट नाउ। घर की सारी कीमती चीजें वैसे की वैसी ही हैं। इसका मतलब मोटिव चोरी नहीं, कुछ और है। वो क्या हो सकता है सर? इसका जवाब तो शेट्टी के ऑफिस में जाकर ही मिल सकता है। सॉरी फॉर द ट्रबल मिसेस कंवल जी। इट्स ऑलराइट, बाय। लेट्स गो। ये रही प्रोफेसर कंवलजीत की पर्सनल बिलोंगिंग्स। ये वही डायरी है जिसकी तलाश में प्रोफेसर कंवलजीत के घर की तलाशी लगी थी। इसमें ऐसी क्या बात है? ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। शेट्टी, क्या मैं ये कुछ देर के लिए रख सकता हूँ? सॉरी मेजर, दिस इज अगेंस्ट द रूल। आई सी। लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए रूल्स तोड़े भी जा सकते हैं। यू कैन हैव इट मेजर। थैंक यू। आज रात को मैं तुम्हें फोन करूंगा, मेरा फोन का इंतजार करना। खूनी आज ही पकड़ा जाएगा। सॉरी, आप लोगों की परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये मेरा आखिरी सवाल है। ये डायरी, ये मुझे मेरे ऑफिस के मेज के नीचे से मिली, वहीं जहां प्रोफेसर गिर पड़े थे। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये डायरी उन्हीं की है या? हाँ, ये डायरी तो प्रोफेसर कंवलजीत की ही है। आप इस डायरी का क्या करेंगे? अगर ये डायरी प्रोफेसर कंवलजीत की है तो ये उनकी मिसेस को सौंप दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, गुड डे।
प्रोफेसर साहनी, वेलकम। ओह, तो आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। डार्लिंग, लगता है हम दोनों के प्यार की खुशबू बहुत दूर तक फैल गई है। क्या बकते हो तुम? अब बनने से क्या फायदा? जब पकड़े ही गए तो You liar! तुम कहना क्या चाहते हो? प्रोफेसर कमलजीत को अपनी बीवी के लिए वक्त ही नहीं हुआ करता था। वो हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। बस तब से इनका दिल मैं ही बहलाते आया हूं। ये झूठ बोल रहा है। डार्लिंग, रिलैक्स। प्यार करना कोई जुर्म थोड़ा ही होता है। ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इट्स ओके मिसेस कंवलजीत, ये आपका पर्सनल मैटर है। शेट्टी, आई थिंक वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। आइए प्रोफेसर। थैंक यू मेजर। क्या हुआ? ये लाइटर? ये वही लाइटर है ना जिसके जरिए तुमने प्रोफेसर कंवलजीत का कत्ल किया था? नहीं, ये झूठ है। ये सच है। अगर तुमने एक बार जुर्म नहीं किया तो ये लाइटर तुम्हारा मौत का कारण बन जाएगा। नाउ आई गिव यू 10 seconds, ओके? 1 2 3 4 5। Hands up! अगर किसी ने भी हरकत की तो गोली चल जाएगी। पिस्तौल तो तुमने हाथ में ले ली, लेकिन इसे चलाने की हिम्मत तुम में नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूं। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम एक हारे हुए इंसान हो। You are a bloody failure. हाँ, मैं हार चुका हूँ। मैं गुमनामी के अंधेरे में भटक गया था। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि प्रोफेसर कंवलजीत ने एक ऐसी गैस इजाद की है जिससे उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, वो प्रोफेसर कंवलजीत जो मेरा जूनियर था, उसकी यह कामयाबी मुझे रास नहीं आई और मैंने उसे मारने की ठान ली। और उसका इजाद किया हुआ फॉर्मूला अपने नाम से एक दिन उसी की गैस, उसी की इजाद की हुई गैस मैंने उसके लाइटर में भर दी और वही गैस उसकी मौत का कारण बनी। प्रोफेसर साहनी, तुम्हें यह बात जानकर ताजुब होगा कि जिस फार्मूला के लिए तुमने प्रोफेसर कंवलजीत का खून किया, वो फार्मूला उस डायरी में मौजूद था ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप मेजर? और फार्मूला के बारे में आपको क्या मालूम? शेट्टी, जब मुझे तुमसे वो डायरी मिली तो मैं सीधा डिफेंस रिसर्च सेंटर चला गया। वहां साइंटिस्ट से जांच करने के बाद मुझे ये पता चला कि उसमें लिखे सारे फार्मूले किसी भी जहरीले गैस के साथ संबंध नहीं रखते थे। तो ऐसी मिसेस कंवलजीत के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? नहीं, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। वो तो आप लोगों की मौजूदगी देखकर मैंने बात बदल दी थी। प्रोफेसर साहनी, चलिए।
मेजर, ये लाइटर। रिलैक्स रिलैक्स।